नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ में शर्मा। समय हो गया है यूपी के नंबर 1 डिबेट जो कहूंगा सच कहूंगा का। यूपी की राजनीति में इस वक्त अखिलेश के पीडीए वर्सेस राजभर की भोजपुरी स्टाइल का महादंगल छिड़ा हुआ है। जो राजभर कभी अखिलेश के साथ बैठकर चाय की चुस्कियां लिया करते थे, आज उन्होंने अखिलेश के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले की ऐसी परिभाषा निकाल दी है कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। राजभर का नया फॉर्मूला है पीट देगा अहीर और पीट देगा अशफाक। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस लड़ाई में अब ओवैसी की पार्टी AIMIM भी कूद पड़ी है। उधर कांग्रेस अलग ही सुर अलाप रही है और कहा यह जा रहा है कि उसने सपा के सामने सीएम पद की मांग रख दी है। यानी सपा के सामने अंदरूनी और बाहरी दोनों ही मोर्चों पर बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, जिस पर यूपी की सियासत गर्मा गई है। चर्चा आज इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिर क्या है यह पूरा मामला। देखिए जरा। सत्ताईस से पहले सवालों में साइकिल, राजभर कांग्रेस ने बढ़ाई मुश्किल। AIMIM ने राजभर को दिखाया आईना। SB-SP का तीखे सवालों से हुआ सामना। यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर अब तक का सबसे बड़ा और तीखा हमला बोला है। राजभर ने दावा किया है कि यूपी के हर थानों में दलितों और गैर यादवों पिछड़ों के साथ मारपीट के मामले दर्ज हैं। राजभर यही नहीं रुके, उन्होंने इसे कंसवादी अहीरों और अब्दुल अशफाक गैंग के कारनामे बता दिया। OP राजभर ने भोजपुरी में X पर एक ट्वीट करते हुए लिखा, पीडीए का राग अलापने से चुनाव नहीं जीते जाते बाबू। साल 2027 में सपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा और 2028 आते आते ये पार्टी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अखिलेश चाहें तो देश विदेश में मेरे खिलाफ FIR लिखवा दें, हम डरने वाले नहीं हैं। राजभर के इस अहीर अशफाक वाले बयान पर अखिलेश यादव तो चुप रहे, लेकिन उनके बचाव में उतर आई असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM। AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता असीम वकार ने राजभर को इतिहास याद दिलाते हुए ऐसा आईना दिखाया कि बहस का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। असीम वकार ने कहा कि राजभर साहब जरा गिनकर बताएं कि कितने अहीरों और अशफाकों ने उन पर हमला किया। साल 2022 में बनारस में आपके बेटे पर हमला बीजेपी के लोगों ने किया था, उसमें कितने अहीर अशफाक थे? सितंबर 2025 में जब ABVP कार्यकर्ताओं ने आपका घर घेरा था, तब उसमें कितने ठाकुर और ब्राह्मण थे? जरा ये भी बता दीजिए। एक तरफ राजभर और ओवैसी की पार्टी आपस में भिड़ रही हैं, तो दूसरी तरफ पर्दे के पीछे से कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी की टेंशन दोगुना कर दी है। खबर है कि कांग्रेस अब यूपी में छोटे भाई की भूमिका से तंग आ चुकी है और राज्य में अपना मुख्यमंत्री चाहती है। यूपी कांग्रेस चाहती है कि सपा के साथ गठबंधन की सीटें जल्द से जल्द फाइनल हों, क्योंकि कांग्रेस अब केवल उन्हीं सीटों पर फोकस करेगी जो 100% जिताऊ हैं। यानी सपा के सामने अंदरूनी और बाहरी दोनों मोर्चों पर बड़ी चुनौती है, जिस पर यूपी की सियासत गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश में मौसम का तापमान भले ही बारिश की वजह से कमजोर पड़ गया हो, लेकिन राजनीति का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, हर पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप और प्रत्यारोप लगाती जा रही है। और ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरीके से पीट देगा आखिर समाजवादी पार्टी को कहा है और अपने पुराने गठबंधन के साथी को, तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी तिल मिलाई हुई है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ अपने गठबंधन और अपने कार्यकर्ताओं को साथ, अपने नीतियों के साथ, अपने संगठन के साथ मजबूत दावेदारी कर रही है। और प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास भी किया है और वो तीसरी बार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी एक बार फिर करारी हार पाने के लिए तैयार है और हो सकता है 27 का चुनाव समाजवादी पार्टी का आखिरी चुनाव हो। ओम प्रकाश राजभर जी अपना राजनीतिक वजूद खो चुके हैं, मानसिक तौर से विकृत हो गए हैं और मीडिया में बने रहने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी पे उलूल जुलूल बातें करते रहते हैं।
वो उन बुनियादी मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं कि आखिर आज युवा बेरोजगार क्यों हैं, महंगाई चरम पे क्यों है, किसान को खाद और पानी क्यों नहीं मिल रहा है, उसकी फसल का दाम क्यों नहीं मिल रहा है। इन बुनियादी मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, नफरती मुद्दों पे बात करेंगे, भटकाने वाले मुद्दों पे बात करेंगे, मीडिया हेडलाइंस वाले मुद्दों पे बात करेंगे। लेकिन जब उनसे पूछा जाएगा 4700 करोड़ की जो लखनऊ और कानपुर एक्सप्रेस वे है वो पहले ही बारिश में बह क्यों गया, तो इस पे बात जवाब नहीं देंगे। तो ऐसे में सवाल सीधा है कि क्या राजभर का भोजपुरी फॉर्मूला अखिलेश के पीडीए को पंचर कर देगा? क्या ओवैसी की पार्टी सपा की नई रक्षक बन रही है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या कांग्रेस का सीएम वाला दाव इंडिया गठबंधन में दरार डाल देगा? लखनऊ से लालचंद, राहुल श्रीवास्तव और विक्रम सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए चर्चा करेंगे हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह जी। बहुत स्वागत है सर आपका। इसके साथ ही राकेश अहीर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। राकेश जी आपका भी स्वागत है। और कृष्णकांत शर्मा जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, सर आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ एसपी प्रवक्ता ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी जुड़ गए हैं, सर आपका भी स्वागत है। और ज्ञानेंद्र जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं, शुरुआत आप ही से कर रहा हूं। पहला सवाल आप ही से है मेरा। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्यों ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला करते करते ओपी राजभर ने एआईएमआईएम को समाजवादी पार्टी के पाले में, ऐसा लग रहा है कि मतलब बैठे बैठाए एक ऐसा मुद्दा दे दिया जिसमें समाजवादी पार्टी को घेरते घेरते एआईएमआईएम ने ऐसा घेरा राजभर को कि राजभर के ऊपर ऐसे उन्होंने सवाल दागे, उन्हें 2022 की याद दिला दी, उन्हें 2025 की याद दिला दी और ये पूछा कि आप बताइए कि उसमें कितने अहीर थे, कितने अशफाक थे, कितने अब्दुल्ला थे, कितने उसमें ब्राह्मण थे, कितने उसमें ठाकुर थे, बताइए ना। उन्होंने मतलब पुराने पन्ने खोल दिए। शर्मा जी, जहां तक आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला आप बता रहे हैं, उसमें बहुत ध्यान पूर्वक देखिए, उन्होंने जो भी बातें कही हैं कहीं न कहीं उसको केवल एक जाति से जोड़ करके, एक धर्म से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। सीधे सीधे उन्होंने ये कहा है कि जिन घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया, जहां उन्होंने बयान दिया उसी स्थान पर उन्होंने उन घटनाओं का भी जिक्र किया है। और उन घटनाओं में अगर कोई आपराधिक घटना इस तरह हुई है जहां मर्डर हुआ है, जहां 3-3, 4-4 लोगों की हत्या हो गई है, प्रयागराज जैसी घटना, जहां कौशाम्बी घटना आप ले लीजिए, आजमगढ़ की घटना ले लीजिए, मऊ की घटना ले लीजिए, उन्होंने तमाम जनपदों की ऐसी घटनाएं बताते हुए बताया कि वहां पर जो भी अपराधी एफआईआर जिन पर दर्ज हुआ है, जिन पर एफआईआर लॉन्च किया गया है, वो सब के सब उन्हीं की जाति के, सेम जाति के हैं। एक मुद्दा होगा। दूसरी चीज, जैसे आप इसको जाति से देख करके मत जोड़िए। अगर उन्होंने पीट देगा अहीर कहा है तो उन घटनाओं का जिक्र करते हुए, उनका उदाहरण देते हुए उन्हीं यादवों की बात की है जो जिन लोगों ने उनको पीटा है, जिन लोगों ने अपराध किया, जिन लोगों ने मारपीट की है। ऐसा नहीं है कि वो पूरे समूचे यादव जाति की बात कर रहे हैं। समूचे यादव जाति की अगर बात करते हैं तो हमारी पार्टी में भी बहुत सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लेकर के प्रदेश कार्यकारिणी तक हमारे सभी यादव लोग हैं, हमारी कार्यकारिणी में भी हैं, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, ये सारे लोग भी यादव ही हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सारी जातियों के लिए, संपूर्ण जाति के लिए उन्होंने कहा, ना ही किसी संपूर्ण धर्म के लिए कहा। लेकिन अगर कहीं घटना, क्या बात कर रहे हैं सर आप, वो खुले तौर पर बोल रहे हैं, नहीं खुले तौर पर बोल रहे हैं कि नहीं भाई देखिए पीडीए की फुल फॉर्म भी तो बता रहे हैं ना, वो पीट देगा हीर। और नहीं, पीडीए का फुल फॉर्म तो आप अमित जी नहीं, आप ये बताइए जब वो ये कहेंगे, नहीं आप मुझे बताइए, जब वो ये कहेंगे कि अहीर, अशफाक, अब्दुल्ला, तो अगर वो ये सब कहेंगे तो फिर जाति और धर्म की बात तो करनी ही पड़ेगी। आप कैसे उससे बच सकते हैं? समझ आ रहा है ना, लोग पागल थोड़ी है, बिल्कुल करनी वो क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल करनी पड़ेगी। आप हमारी बात आप समझने का प्रयास करिए जी। उन्होंने ये कदापि नहीं कहा कि संपूर्ण यादव जाति, अगर संपूर्ण यादव जाति की बात होती तो हमारी पार्टी में भी ऐसे राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे यादव हैं, यादव जाति के लोग ही हैं, क्या वो इस बात को सहन कर पाते? ऐसा नहीं है। उन घटनाओं का जिक्र भी उन्होंने सामने किया, इसको भूलना नहीं है। आप बहुत ध्यान पूर्वक इसको देखिए, घटनाओं में जो भी लोग शामिल है उनका ही नाम उन्होंने लिया है, अन्य किसी जाति का नहीं। और दूसरी चीज, अगर आप ये कह रहे हैं पीडीए का नारा देने वालों से ही जरा एक बार पूछ लीजिए, क्या पीडीए का कितने बार उन्होंने परिभाषा बदली? अभी जल्दी में ही लखनऊ में बोल रहे थे, पीडीए का फुल फॉर्म देते हुए उन्होंने कहा पीडी फॉर पंडित। ये क्या तरीका होता है? हर दिन आप पीडीए का एक नई परिभाषा बदल देते हैं।
जब नई परिभाषा आप बदलते हैं, कोई कहता है पीट देगा आहिर, कोई कहता है पीट देगा अशफाक, कोई कहता है, कभी वो कहते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, कभी वो कहते हैं पिछड़ा दलित अगड़ा, कभी इस तरह की बात करते हैं। पीडीए की परिभाषा बता करके आप मुझे बताइए, क्या पीडीए का नारा लगा करके केवल काम नहीं कर तो सकता है? नहीं ओवैसी की पार्टी आपसे पूछ रही है, ओवैसी की पार्टी, ज्ञानेंद्र जी ओवैसी की पार्टी आपसे पूछ रही है, ओवैसी की पार्टी आपसे पूछ रही है, मेरी बात सुनिए ना सर ज्ञानेंद्र जी, ओवैसी की पार्टी आपसे पूछ रही है कि 2022 में जब आपके बेटे पर बनारस में हमला हुआ था तो उसमें बताइए आप कितने अहीर थे, कितने उसमें अशफाक थे, कितने उसमें अब्दुल थे। और 2025 में जब आपके आवास को घेरा गया था, जब आपके घर को घेरा गया एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, तब उसमें कितने अशफाक थे, कितने अब्दुल्ला थे, कितने अब्दुल थे, कितने अहीर थे, बताइए। पूछ रहे हैं वो तो कह रहे हैं बीजेपी के लोग थे वो। यही फर्क घटना है, चाहे जिसके साथ होती है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी सदैव उन घटनाओं का जिक्र करते हैं, उनका कड़ा विरोध करते हैं। और वर्तमान में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, यह सरकार जीरो टॉलरेंस पर चलती है। घटनाएं किसी के साथ भी होती है, दोषी बख्शा नहीं जाता है। आप क्या ये कहना चाहते हैं अमित जी, क्या हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर पर अगर कोई हमला हुआ था, क्या वो उचित हुआ था? क्या इस तरह से जिस तरह का घेराव किया नहीं, हमने को कोई उचित नहीं ठहरा रहा है, लेकिन उसमें वो ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए ना कि कितने अहीरों ने हमला किया, कितने अब्दुल्ला उसमें थे, कितने अशफाक थे। अमित जी किसी बयान को पूरी तरह से ना समझ पाने के कारण भ्रम की स्थिति अगर पैदा हुई और उसमें किसी समूह द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर उस तरह के नारेबाजी की गई, घेराव किया गया, तो इसको ऐसा नहीं कहा जाता। बाद में ठीक है, चलिए मैं आता हूं आपके पास, कैसे हुआ उसको देख लीजिए आप। ठीक है सर, लौटूंगा मैं आपके पास। देखिए राकेश जी ऐसा लग रहा है कि ओपी राजभर ने आपके पीडीए की हवा निकालने का पूरा फैसला कर लिया है। आए दिन नई नई परिभाषा वो दे रहे हैं, आए दिन नए आप देख ही रहे हैं किस तरीके से पीडीए की फुल फॉर्म वो बता रहे हैं। और अब तो कह रहे हैं कि पीडीए का मतलब है पीट देगा अहीर, और आप तो खुद अहीर हैं सर। परिभाषा तो रोज खुद। मैं तो आज अमित भाई बहुत आपको साधुवाद देता हूं जी कि आपने कितना शानदार सवाल आपने किया ज्ञानेंद्र जी से, कि ज्ञानेंद्र जी उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। और आपने इतना बेहतरीन सवाल किया कि जब इनको बनारस में ओम प्रकाश जी के बेटे पे हमला हुआ, तब यही समाजवादी पार्टी के लोग उनकी मर्यादा, उनके सम्मान को बचाने का काम किया था। जब एबीपी के गुंडे जब इनके आवाज पे घेराव करके भद्दी भद्दी गालियों का नारा लगा रहे थे, तब भी यही समाजवादी पार्टी के लोग इनके मर्यादा और इनके सम्मान को बचाने का काम किया था। और आज मैं आपको बता दूं अमित भाई कि गाजीपुर में कुछ महिला अपने सवाल को लेकर जब पूछने के लिए मंत्री जी की काफिला को रोक दिया, तो मंत्री जी सवाल नहीं बता पाए, महिलाओं ने खदेड़ लिया। ये सोशल प्लेटफॉर्म पे आप देखिए तमाम वीडियो चल रहे हैं। आज की घटना गाजीपुर की मैं बता रहा हूं। तो सोचिए कि ओम प्रकाश राजभर जी केवल बस बात करते हैं, और बात कौन करता है? वो रिमोट मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। वो जैसे दबाते हैं कि आपको रात भर रेडियो बजना है, वो रेडियो की तरह बजते हैं। उनकी कोई भाषाई मर्यादा नहीं है। वो कब क्या बोल देंगे, जैसे लगता है कि वनस्पति का जो धुआं है कभी कभी ये भी सूंघ लेते हैं और उसी भाषा में वो बोलने लगते हैं। आप सोचिए कि जिस मंत्रालय का जिस मंत्री है, पंचायती राज तो संभल नहीं रहा है। पंचायत चुनाव कराने के बजाय सिर्फ बड़े बड़े लच्छेदार भाषण देना, पीडीए का परिभाषा बताना। मगर मैं तो साधुवाद देता हूं अमित भाई कि पीडीए से भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की जितनी सहयोगी पार्टियां हैं वो कितनी घबराई हुई हैं, कितनी भयभीत हुई हैं। राकेश जी वो तो डेटा रख रहे हैं भाई। आप उनका सोशल मीडिया अकाउंट देखिए, आप एक्स पर जो उन्होंने पोस्ट किया है उसमें डेटा रखा है उन्होंने, और उन्होंने बताया है कि कब कब किस तरीके से, चाहे वो अहीर हो, चाहे वो अब्दुल्ला हो, अब्दुल हो, अशफाक हो, या इमरान हो, या कोई और हो, किस तरीके से कहर बरपाया गया आपके शासन में जब आपकी सरकार थी। और वो तो ये भी दावा कर रहे हैं कि हर थाने में मामले दर्ज हैं, हर थाने में हजारों मामले दर्ज हैं। देखिए अमित भाई, मैं तो कह रहा हूं कि ये बताएं कि जो घटना बनारस में इनके साथ हुई, जो घटना इनके आवास पे हो, इसमें कितने यादव, कितने अशफाक, कितने अन्य लोग हैं, ये बताने में क्यों गुरेज कर रहे हैं?
ओम प्रकाश राजभर जी तो बड़बोलेपन के नेता हैं, तो कम से कम बताएं। और ये सिर्फ सोचते हैं कि किस तरीके से मीडिया का सुर्खियों में मुझे रहना है, कैसे बयान देना है, कैसे बोलना है। अच्छा, बाप तो बाप, बेटे भी बेतुका बयान देते हैं, उनमें भी कोई भाषाई मर्यादा नहीं है कि किस तरीके से भाषाई मर्यादा स्वस्थ राजनीति में, स्वस्थ लोकतंत्र में किस तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये लोगों में कोई वो चीज नहीं है। और आपको मैं बता दूं, ये माननीय अखिलेश यादव और माननीय अखिलेश यादव जी का नाम लेकर और पीडीए का नाम लेकर इसलिए बयान दे रहे हैं कि कहीं भारतीय जनता पार्टी पे प्रेशर पॉलिटिक्स हो जाए और 6 हमारे जो विधायक है कहीं 10-12 सीट मिल जाए। ये सीट बढ़ाने के चक्कर में ये जो है नंबरिंग करने का काम कर रहे हैं, और इनका बोलने का कोई औचित्य नहीं है। ये नंबर बढ़ाने का सिर्फ लेकर जो है ये बयान दे रहे हैं, और इनके बयान का उत्तर प्रदेश की जनता कोई कंसिडर नहीं करती, कोई लेता ही नहीं जमीन पे। आप सोचिए कि आज गाजीपुर की घटना है, महिलाओं ने खदेड़ दिया इनको, नंगे पांव भागने पड़े मंत्री जी को। तमाम ऐसे वीडियो चल रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, देख लीजिए आप, आपके वरिष्ठ दर्शक भी हैं तमाम, आपका एक प्रतिष्ठित चैनल है। मर्यादा का पालन किया गया था क्या उस समय? राकेश जी अभी तो बता दीजिए, क्या उस समय मर्यादा का पालन किया गया था जब माइक छीन लिया गया था अपने पिता का मंच पर? वो मर्यादा बता दीजिए। दरअसल ये आप लोगों का दोष नहीं है, पार्टी बनानी पड़ी। ये भारतीय जनता पार्टी ने जितना दाना आप लोगों को डालता है उतना गाना आप लोग आराम से गाते हैं। ये सिर्फ आप लोगों का दोष है ही नहीं, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि ये भाजपा का प्रवक्ता नहीं बोल रहे हैं। ये भाजपा वाले जितना दाना डालते हैं उतना ही गाना गाना है, उतना ज्ञानेंद्र जी गाना गाते हैं बैठ के। अरे भाई, आप व्यक्तिगत क्यों हो रहे हैं? आप अपने नेता की नीतियों पे बताइए कि उनके आपके नेता सत्ता में कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने क्या काम किया जो अगले चुनाव में 27। चलिए मैं आता हूँ आप लोगों के पास में लौटूंगा। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। लेकिन राघवेंद्र जी अब तक तो ओवैसी की पार्टी को, मैं आता हूँ दोनों के पास प्लीज। अब तक तो ओवैसी को आपकी पार्टी की बी टीम कहा जाता था, तमाम तरह के आरोप लगते थे, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये आरोप लगाती रही है, ये बात आप जानते हैं, जगजाहिर है। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की रक्षक बन रही है एआईएमएम। एआईएमआईएम के प्रवक्ता की ओर से क्या कुछ कहा गया वो आपने सुना होगा। वो तो मतलब ओपी राजभर ने इधर ट्वीट किया और उधर उन्होंने एक के बाद एक तमाम तरह के सवाल दाग दिए। तो ये एक नए तरह का जो गठजोड़ उम्मीद करें कि आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। और क्या ओपी राजभर का जो बड़बोलापन है वो भारी पड़ रहा है क्या? जो ओवैसी अखिलेश यादव पर, समाजवादी पार्टी पर हमलावर रहते थे, वो अब उल्टा बचाव में आ गए उनके। अमित जी देखिए, बड़बोलापन कह रहे हैं, उसका जवाब नहीं जो है क्या ओवैसी हो, ठीक है, राघवेंद्र जी बोलेंगे अभी। मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं प्लीज। हाँ राघवेंद्र जी आप बोलिए। ये सब समाजवादी पार्टी की बी टीम ही है, वो आज सामने भी आ गया है, इसमें कोई अफसोस नहीं। भारतीय जनता पार्टी की कोई बी टीम नहीं है। हम लोग खुला खेल फरखावादी वाला काम करते हैं, हमारे साथ जो है खुले रूप से है, हमारे विपक्ष में वो खुले रूप से रही। जो पीडीए वाला विषय, पीडीए वाले विषय में राजभर जी ने तंज कसा है। भाई अखिलेश यादव खुद उसमें कंफ्यूज है, कभी पी की परिभाषा खुद बताते हैं, कभी पी की परिभाषा खुद बताते हैं, डी की परिभाषा खुद बताते हैं, डी की परिभाषा कभी कुछ बताते हैं। इसी प्रकार से ए की परिभाषा भी कई बार बदल चुके हैं। अखिलेश यादव को खुद नहीं पता ये पीडीए का मतलब क्या है, तो ये राजभर जी ने सही कहा है, तो उन पर तंज कसा है, इसको तंज के रूप में लिया जाना चाहिए। कोई भी समाज बधुआ नहीं होता है किसी एक वर्ग के साथ। पूरे जितने भी समाज के लोग हैं, यादव समाज के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के बधुआ नहीं है, मुस्लिम भी बधुआ नहीं है। अभी लंबे समय तक समाजवादी पार्टी जिस तरीके से इनका दुरुपयोग करती रही है, आज की तारीख में सोशल मीडिया का जमाना है, हर भली प्रकार से समझ गए इन लोगों ने किस प्रकार से यादव और मुस्लिमों का दुरुपयोग किया है। यादव के नाम पे सिर्फ अपने परिवार का पोषण किया है, अन्य को सांसद बना देते हैं, विधायक बनाते हैं, लेकिन सत्ता की मलाई सिर्फ इनके 1 दर्जन जो परिवारवादी लोग हैं वही चखते हैं। भाई राजभर जी तो इन्हीं के पार्टी में थे। राजभर जी ने अखिलेश यादव से कहा, भाई देखिए ट्विटर खेलने से काम नहीं चलता है, आपको अगर चुनाव जीतना है तो जनता के बीच में जाना पड़ेगा। कौन सा अपराध राजभर जी ने कर दिया था? भाई अपमानित करके भाई राजभर जी हमारे साथ है, नहीं तो वो तो सत्ता की नहीं देखिए राघवेंद्र जी सत्ता की राजभर का को तो हम ओपी राजभर को तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सत्ता की मलाई खाने का उनको शौक है, ये तो आपको पता है ना भाई। जिधर सत्ता उधर ओपी राजभर, क्या ये सच नहीं है?
ये भारतीय जनता पार्टी में मलाई और रबड़ी खाने का कल्चर है नहीं अमित जी। ये आप भी भली प्रकार से जानते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का परिवार देख लीजिए, उनकी बहनें होटल चला रही हैं, परिवार किस स्थिति में रहता है वो आप भी जानते हैं। और अखिलेश यादव का परिवार देख लीजिए, कोई भी इनके परिवार के 1 दर्जन से लेकर 1.5 दर्जन लोग हैं, 1000 करोड़ से कम की संपत्ति किसी की हो तो ये स्पष्ट पता है ये लोग किस तरीके के लोग हैं। इसमें कोई हमें प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। अखिलेश यादव 500 करोड़ से ऊपर से आदमी जो हलफनामा दिया है, ये तो हलफनामा जो दिया उसकी है, वैसे हजारों करोड़ की संपत्ति इनकी है। ये पूरा देश जानता है। हम तो कह रहे हैं कि आप सरकार में हैं, हजारों करोड़ की संपत्ति है, तो आप जांच करा लीजिए। साथ है आप झूठा नरेशन क्यों हमारा गठबंधन और परिवार के लिए भी बड़ा त्याग करना पड़ता है। वो शायद योगी जी को दम नहीं था कि परिवार के लिए कुछ त्याग करें। ये बता दे राघवेंद्र भाई, वो आपको नहीं पता चलेगा कि परिवार का मर्म क्या होता है और परिवार बढ़ाने के लिए त्याग क्या होता है। ये आपकी योगी जी और मोदी जी को नहीं पता चलेगा, जिन्होंने पत्नी छोड़ दिया और आप उनकी आप चर्चा कर रहे हैं, जिनमें योगी का कोई वेशभूषा पहनने के बावजूद भी कोई उनकी भाषाई गरिमा और भाषाई शब्दों का आचरण नहीं प्रस्तुत होता है। आप उनको योगी कहते हैं, जो सुख भोगी है आप उसको योगी कह रहे हैं। योगी कभी सुख भोगी नहीं होता, ये आप ध्यान में रखिए राघवेंद्र जी। जो सुख भोगी है वो योगी नहीं बन सकता। नाम रखने से आप योगी नहीं हो सकते। योगी का एक हृदय होता है, संत हृदय नवीन समाना एक हृदय होता है योगी का। और आप केवल बस परिवारवाद का एक घुट्टी पी लिए हैं। अरे मैं तो जानना चाहता हूँ कि रक्षा मंत्री जी के परिवार के लोग क्या कर रहे हैं, ट्यून है। गृह मंत्री जी के परिवार के लोग क्या कर रहे हैं, कहीं झाड़ू लगा रहे हैं। आप बताइए आपके परिवारवाद में क्या है, वो राष्ट्रवाद है। अच्छा चलिए आता हूँ, मैं आप दोनों के पास में लौट रहा हूँ। ठीक है, कृष्णकांत जी को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। कृष्णकांत जी, भाई समाजवादी पार्टी की मुश्किलें, चलिए ओपी राजभर तो भाई ठीक है, वो तो क्योंकि सत्ताधारी दल के साथ हैं तो उनका तो बनता है, लेकिन खबर तो यह भी आ रही है कि कांग्रेस पार्टी भी इस पे पीछे नहीं है। भाई कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने मांग कर दी है कि भाई अब ऐसा है कि बहुत हो गया, अब छोटे भाई की भूमिका में अब नहीं रहने वाले, हमें सीएम पद चाहिए। ऐसा है क्या? म्यूट कर रखा है सर आपने, अनम्यूट करिए। म्यूट कर रखा है, म्यूट। देखिए ऐसा है अमित जी, होता क्या है कि जब चुनाव आता है, हर आपने बिहार से देखा या हर चुनाव में हर राज्यों में देखा होगा कि जब भी चुनाव आता है तो हर छोटी पार्टी बड़ी पार्टी चाहती है हमें ज्यादा से ज्यादा सीट मांगे और ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बनाते हैं, और प्रेशर बनाने से हो सकता है सीट मिले। देखिए हो सकता है कि ये सीएम का जो पोस्ट है जो मांगा जा रहा है, ये भी एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकती है। लेकिन तो यानी कांग्रेस पार्टी प्रेशर बना रही है, ये कह रहे हैं आप? कांग्रेस पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी के ऊपर सीएम पद मांग कर प्रेशर बनाया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं? मैं अमित जी वो नहीं कह रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि चुनाव जब नजदीक आता है तो हम अपने पापा से मांगते हैं और हम अपने भाई से मांगते हैं। मिलना ना मिलना वो तो बात की बात है, बट मांगना बुराई नहीं है। यही डेमोक्रेसी का ब्यूटी है। और डेमोक्रेसी में यदि यानी कांग्रेस पार्टी ने ये तो मान लिया है, नहीं यानी कांग्रेस पार्टी ने ये तो मान लिया है कि यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी पापा है, बड़ा भाई है, या जो भी उसको आप नाम दें, ये बात आपने मान ली है। बड़ा भाई है और देश में बड़ा भाई हम हैं। तो ये देखिए हम लोग जो है सपा और कांग्रेस के बीच में बहुत ही मधुर संबंध है और ये हमेशा रहेगा एक दूसरे के सुख दुख में। और ये देखिए क्या है ना कि जैसे बिहार में जैसे रामविलास पासवान की पार्टी है, जिधर देखा खीर उधर निकल गया, उधर हो गया फिर। सेम वो उसके ही पद चिन्हों पे चलने वाले राजभर की पार्टी है, जो उधर भी जहां देखा बिन पेंदी के लोटे, जहां देखा खीर वही हो गए फिर। तो ये चीजें जो है ना चलता रहता है। और राजभर जी चाहते हैं कि हम जो हनुमान बने रहें और जिस तरह से हनुमान बने रहे, जैसे आपने देखा होगा पहले राजा जब लड़ाई होती थी, युद्ध होती थी, तो हाथी से लड़ता था, घोड़ा से लड़ता था। तो बोला कि बीजेपी वाले का चाल है कि देखो हम तो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलेंगे, तुम कम से कम ये पीडीए का जो 40 सीट जो अभी जो आई 38 सीट जो आई है जो अभी लोकसभा चुनाव में, ये बहुत ज्यादा सीट आ गई है, ये हमें डैमेज हो सकता है, सत्ता पलट न जाए। तो तुम्हारा काम है अटैक करना पीडीए पे। तो एक रणनीति का पार्ट है जिसमें जो राजभर जी को ऐसे है तो बेचारे
दूध में मक्खी की तरह है, जो यूज होते हैं और हमेशा दुनिया को यूज करना चाहते हैं या यूज हो जाते हैं। तो यूज करने, मैं उनकी पार्टी का बुराई नहीं करूंगा, उनका भी धर्म है, लड़े, लेकिन कम से कम इतना भी अपना जो है, उन्होंने जिस तरह से बोला कि पार्लियामेंट विधानसभा में कि वहां पे जो काउंटिंग होगा और जितने किस जाति का कितना संख्या है जनगणना का, वो जनगणना जो है वो का अपोज किया, क्योंकि हमारे समाजवादी पार्टी के नेता उनसे पूछा गया कि क्या आप जनगणना का अपोज कर रहे हैं, तो उनकी हवा निकल गई। तो राजभर जी एक सस्ती लोकप्रियता के ऐसे छवि है उनकी कि कभी भी हमेशा मीडिया में बने रहने के लिए वो उनके पुत्र कुछ भी बोलते हैं। कुछ लोग है ना, जैसे हमने ना, क्या होता है पहले के जमाने में भी राजा जो है 2-4 ऐसे रखते थे सेनापति, या 2-4 ऐसे सेना रखते थे जाओ जिनकी कुर्बानी दी जाती थी और जिनसे कुछ भी बुलवाया जाता था। तो वही राजभर का जो रोल है यहाँ पे, उनसे कुछ भी बुलवाया जा रहा है। तो वो यूज है, यूज एंड थ्रो है। अब यूज एंड थ्रो आदमी को, और नहीं, लेकिन अगर ओपी राजभर की बात गठबंधन के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए यूपी में खासतौर पर कोई मायने नहीं रखती है, तो फिर उनके बयान को तवज्जो क्यों दी जा रही है भाई? क्यों तवज्जो दे रहे हैं आप लोग? क्या मीडिया डिबेट चालू करेगी, अब डिबेट चालू करेगी और सारे प्रवक्ता का ये सवाल रखेगा, टॉपिक रखेगा, तो हम तो उनके जवाब भी नहीं देना चाहते। देखिए हमारे नेता ने जवाब दिया भी नहीं। वो AIMMIM जो कहते हैं ना, जो खुद ही बीजेपी के बी टीम है, वो उनको पता है कि ये सब चीजें हम बोलेंगे तो हिंदू मुस्लिम कार्ड फिर से चालू हो जाएगा। पता क्या, जब भी हिंदू मुस्लिम कार्ड होता है तो ये दो ऐसे लोग हैं जो धरातल पे रह के दो समाज को बांटने का काम करते हैं, और ये लोग ऐसे हैं जो वोट कटवा पार्टी के रूप में हमेशा जो है वो वैसी रहा है। अब देखिए, आप कहोगे कि बिहार में उन्होंने 5 सीट लाए, तो आपने देखा कि आरजेडी की सत्ता की रथ को रोकने का जो चाल थी बीजेपी का, वो ओवैसी के द्वारा सक्सेस हुआ। उन्होंने कोशिश किया था वहां पे भी टीएमसी का भी सत्ता रोके, और जहां जहां जरूरत लगता है, बीजेपी को लगता है कि यार मुस्लिम वोट तो यहाँ मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे उनको फाइनेंस फंडिंग भी की जाती है और उनको लड़वाया जाता है। ये दुनिया जानती है कि ओपी राजभर और रामविलास पासवान की पार्टी है। फिर भी बिहार में तो रामविलास पासवान की पार्टी फिर भी थोड़ा मजबूत है, जिनका एक कम से कम वो विरोध पार्टी सत्ता के खिलाफ में भी विरोध करती है। उन्होंने जिस तरह से अकेला चुनाव लड़े थे और नीतीश कुमार का विरोध किया था और नीतीश कुमार को औंधे मुंह उन्होंने गिराया था, ये उनकी जो क्वालिटी का फिर भी, और इसीलिए बिहार में जो लोक जनशक्ति पार्टी का वर्चस्व फिर आज अच्छा है और उसके नेता भी है और उनके पास। जल्दी से राकेश जी, क्योंकि ये जानकारी मिल रही है, ये कहा जा रहा है कि सीएम पद की मांग कर रही है कांग्रेस पार्टी, तो क्या समाजवादी पार्टी इस डिमांड को पूरी करेगी? कांग्रेस पार्टी की डिमांड बहुत बड़ी है। किया जाएगा। हाँ, नहीं अमित जी, देखिए ये सब जो विषय है वो 2 पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है, और ये तय 2 पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेंगे कि कितनी सीट हमको देना है, कितनी सीट पे कांग्रेस लड़ेगी, कितनी सीट पे हम लड़ेंगे, कौन डिप्टी सीएम होगा, कौन नहीं होगा, ये विषय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। और जब ये तय होगा तो ये मैं समझता हूँ कि मीडिया के साथियों को भी, आप लोगों को भी जानकारी दी जाएगी, सूचना दी जाएगी। ये और अभी तक कोई ऐसी लड़ाई नहीं है ना समाजवादी में ना कांग्रेस पार्टी में, अच्छा, जो मैं समझता हूँ। तो समाजवादी पार्टी में आप ये बात कहां से निकली सर? ये बात कहां से निकली? क्योंकि कहते हैं ना कि भाई बिना आग के धुआं तो निकलता नहीं है, धुआं निकल रहा है तो इसका मतलब आग तो लगी है कहीं ना कहीं। देखिए कांग्रेस या कोई, मैं कह रहा हूं कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार प्रेस के माध्यम से और अपने संबोधि भाषणों में कहते हैं कि हमारी पार्टी गठबंधन इंडिया अलायंस के गठबंधन है और गठबंधन रहेगा, इसमें कोई इफ बट नहीं है समाजवादी पार्टी की तरफ से। और रही बात जब चुनाव नजदीक होगा तो बैठ के सारी चीजों नहीं, तो कांग्रेस में भी अब तो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, कांग्रेस भी चाहती है कि आपके साथ ही मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन और वो ये भी कह रहे हैं कि भाई ठीक है, जो सीटें हम जीत सकते हैं आप वो सीटें हमें दे दीजिए, हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीएम पद चाहिए। तो वही बात तो हम कह रहे हैं कि वो तय
तय जब नजदीक होगा चुनाव, तो वो तय बैठ के दोनों आपस के जो सीनियर नेता हैं वो बैठ के तय करेंगे कि कौन सी सीट पे कांग्रेस मजबूती से लड़ लेगी और निकाल लेगी, या भारतीय जनता पार्टी को हराने में हम लोग सक्षम होंगे। आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को 24 में हम लोग हाफ कर दिए, इनका मनोबल तोड़ दिया, और इसीलिए पीडीए से घबराए हुए, और पीडीए में किस तरीके से दरार पैदा हो, इस तरीके से चंगू मंगू जितने इनके हैं वो लगाए गए हैं। ये घबराए हुए लोग हैं। आप सोचिए, जो पहले पीडीए का नाम नहीं लेते थे, आज वो पीडीए से इतने घबराए हुए हैं कि वो पीडीए सुबह शाम रात जब देखिए तब पीडीए का ही नाम ले रहे हैं। हर चैनल पे पीडीए का नाम। भारतीय जनता पार्टी का जितना प्रवक्ता आप देख लीजिए, वो पीडीए से इतने घबराए हुए हैं कि बिना पीडीए का नाम लिए उनका एक वाक्य पूरा नहीं हो पा रहा कि एक वाक्य पूरा हो पाए। हम तो कह रहे हैं कि पीडीए के लोग भारतीय जनता पार्टी से उब नहीं गए, भारतीय जनता पार्टी की विदाई करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, राघवेंद्र जी जवाब दीजिए, राघवेंद्र जवाब दीजिए। पीडीए ने आपकी रातों की नींद और दिन का चैन खो लिया है, खो दिया। कमाल की बात करते हैं अखिलेश यादव, खुद कंफ्यूज है पीडीए के मामले में, हम परेशान हैं। अरे मानवर, आपको छींके आ रही हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि AIMIM चुनाव न लड़े, कांग्रेस मेरे साथ आ जाए, फलाना अलग चला जाए, ना चुनाव है आंगन टेढ़ा। कोई बयान नहीं है, यही तो झूठ बोलने वाली पार्टी है। सरकारें बनाई हैं। अरे जरा परफॉर्मेंस बताइए, क्या किया तुम लोग? उत्तर प्रदेश की जनता वो जनता नहीं रखेगी। अब जानकारी हो गई, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है, हिंदू मुस्लिम करती है। आतंकवादी को छुड़वाने फिर उसके बाद हाईकोर्ट जाए। क्या इनको छोड़ दीजिए, इससे उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम सौहार्द कायम होगा। हिंदू मुस्लिम हम करते हैं। मुजफ्फरनगर दंगे में एक पक्ष को, मुस्लिम पक्ष को मुआवजे घोषणा आप करें, हिंदू पक्ष को बाहर कर दे। हिंदू मुस्लिम हम करते हैं, अपने घोषणा पत्र। चलिए, समय बचाने में जल्दी से ज्ञानंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ज्ञानंद जी आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। बहुत देर से उंगली उठा रहे हैं। हाँ ठीक है सर, आ रहा हूं मैं आपके पास में जल्दी से। हमारी बहुत सारी बातें हमारी पार्टी के विषय में, माननीय नेताजी के विषय में इन लोगों ने अपनी वाणी का स्तर एकदम गिराते हुए, शब्दों का प्रयोग करते हुए इन लोगों ने कहा, और हमें खेद है कि आपने भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जिस पर मुझे आपत्ति है। उन चीजों को संशोधन आप भी करें, कोई शब्द नहीं बोला सर है। मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन इस तरह की शब्दावली आप भी प्रयोग न करें, मैं आपसे इस तरह का निवेदन करना चाहता हूँ। दूसरी चीज, ये कहते हैं वोट कटवा पार्टी है ओम प्रकाश राजभर। जरा मुझे कांग्रेस के नेता जो बैठे हैं हमारे, ये जरा बता दें कि इनका उत्तर प्रदेश में क्या जनाधार है, क्या स्तर है। चलिए सर, समय मेरे पास इतना ही है। मैं आपके पास भी आना चाहता था कृष्णकांत जी, लेकिन मुझे समय बिल्कुल भी इस बात की अनुमति नहीं दे रहा है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या यूपी में एक नया गठजोड़ बढ़ रहा है 2027 से पहले, क्योंकि AIMIM की तरफ से अगर समाजवादी पार्टी का पक्ष लिया जाता है तो इसके मायने निकाले जा सकते हैं। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।